अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान चल रहा है, मतलब जो भी ये तनाव चल रहा है, इस तनाव को मैं महज 2 या 3 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कहां खड़े हैं और आपको कहां जाना है या आपकी डायरेक्शन क्या है। अगर तो इस जंग में आप ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी वजह से, अगर आपको उनका रंग नहीं पसंद, टोपी या कपड़े नहीं पसंद, मजहब नहीं पसंद, फिरका नहीं पसंद, या उस मुल्क से वैसी आपको नफरत है, तो इसका मतलब ये है कि आप अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अमेरिका जिसने मुताद्दिद ममालिक पर हमला किया बगैर किसी जवाज के, बगैर किसी सॉलिड रीजन या प्रूफ के, हजारों लाखों लोगों को शहीद किया, करोड़ों लोगों को बेघर किया और तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को कहीं ना कहीं उसके असरात पहुंचे। इसी तरह अगर आप ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप 100% इसराइल के सपोर्टर हैं। वो इसराइल जिसने सिर्फ अक्टूबर 2023 से अब तक 72,000 लोगों को शहीद किया, वो इसराइल जिसने तकरीबन 20,000 से ज्यादा बच्चों को ज़िबा किया। आप 100% इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप ईरान के साथ नहीं खड़े, अगर आप ईरान के दुख में बराबर के शरीक नहीं हैं। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तालिबान जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में लिखा है कि 600 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक तालिबान ने पाकिस्तान में करवाए, जिसके एडमिटेड प्रूफ अवेलेबल है। वो तालिबान जिन्होंने पाकिस्तान में मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, मजालिस में, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसेज में, स्कूलों में, मुताद्दिद जगहों पर हमले करवाए और मासूम लोगों को शहीद किया, बच्चों को ज़िबा किया। वो तालिबान जिसने पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा की, बेचैनी पैदा की, वो तालिबान जिन्होंने रोजगार छीना, वो तालिबान जिन्होंने लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया, वो तालिबान जो दहशत गर्दी की इलामत है, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने, दाइश ने और अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाली दहशतगर्द तंजीमों ने एक्सेप्ट की है। तो अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे तो भैया आप 100% तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, मुसलमान की मुसलमान से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो मुसलमान है हम इसलिए सपोर्ट करते हैं उनको। अरे भैया, एक शख्स आपका बच्चा ज़िबा कर रहा है, आप मजहब लेके बैठे हुए हैं। ऐसे शख्स का कोई मजहब हो सकता है? कम से कम इस्लाम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस्लाम में तो जंग के दौरान भी ये अलाउ नहीं है कि आप ट्रीज काट दें, बच्चों को मारना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान होने का सही हक अदा करें, और वो ये है कि जंग के दौरान में कीड़े मत निकालें, आपसी दुश्मनी को साइड पे रखें और अपनी फौज को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो वो 100% इस्लाम की रूह से गद्दार है। मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत अपनी यकजहती की वजह से की है, अपनी यूनिटी की वजह से की है, और आज वो टाइम है, अगर हम इकट्ठे ना हुए तो बिलीव करें हमें अलग अलग करके, चुन चुन के, जलील और रुस्वा करके, घसीट के मारा जाएगा। क्योंकि एक बहुत ही फेमस कोटेशन है और वो ये कि द स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे कैन एंड द वीक विल सफर व्हाट दे मस्ट। इसीलिए मुसलमान को कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर को बुली किया जाता है, उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसे जलील किया जाता है, अपनी लैंड से निकाला जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसके ऊपर कत्लो गारत की जाती है, उसकी औरत को फ़ायदा उठाया जाता है, उसके बच्चों को ज़िबा किया जाता है। इसीलिए गम के, मुसीबत के और जंग के इस माहौल में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बी यूनाइटेड एंड प्रूव दैट यू आर अ ट्रू मुस्लिम। थैंक यू सो मच।